नमस्ते। आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसी स्कीम की बात करना चाहेंगे जो यदि भारत सरकार लागू करती है पूरे देश के अंदर तो उस स्कीम से लगभग बहुत सारे मुद्दे कुछ हद तक सॉल्व हो जाएंगे। जैसे देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा उभर कर सामने आता है कभी भी आरक्षण का, जातिवाद आरक्षण। तो जातिवाद आरक्षण को हम इससे खत्म कर सकते हैं, इनकम के आधार पर उसको लागू कर सकते हैं और बहुत सारे जैसे फर्जी काम होते हैं उनको भी हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। भ्रष्टाचार को हम इससे कम कर सकते हैं। हमारे देश में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को हम कम कर सकते हैं। ऑलराउंडर हम इसमें देश की लगभग 50% समस्याओं का समाधान कर सकते हैं सिर्फ एक कार्ड से। ये किस प्रकार का कार्ड होगा, क्या होगा, वो मैंने अपने खुद के स्तर पे इसको डिटेल अध्ययन करके फिर इसको डिजाइन किया है। आप ये वीडियो पूरी कंप्लीट एक एक स्टेप तक देखना, स्टेप एक एक सेकंड भी मिस मत करना क्योंकि बहुत काम की वीडियो होने वाली है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने अपने स्तर पर इस कार्ड का कोई भी नाम रख ले सरकार, जैसे मैंने अपने देश के नाम पे रख लिया भारत कार्ड, ठीक है। तो इसका एक नंबर जारी कर देगी सरकार, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इस कार्ड से जितने भी डॉक्यूमेंट है, जैसे मैं हूं तो मेरे पास पैन कार्ड भी है, कास्ट सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सारे इस लिंक से किए जाए। जैसे कि ये हो गया आपका कार्ड नंबर, इस कार्ड का ये क्या होगा, एक फैमिली का बने, पूरी एक फैमिली का ये कार्ड बनेगा, ठीक है। ये फैमिली का कार्ड बनेगा और उसमें एक उसके फैमिली का जो मुखिया, उसे मुखिया नोट करके बाकी सदस्यों की इसमें ऐड किया जाए और उसमें उसकी सारी डिटेल डाली जाए। जैसे वोटर आईडी कार्ड इससे लिंक किया जाए, ठीक है। मुखिया का है तो मुखिया के साथ लिंक किया जाए, सदस्यों का है तो सदस्यों, जिस सदस्य के पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे इससे लिंक किए जाए और मुखिया के पास जो डॉक्यूमेंट है वो सारे उस मुखिया से लिंक किए जाए। नरेगा कार्ड इससे लिंक किए जाए। ऑल बैंक अकाउंट, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों के पास लगभग आजकल इतना सिस्टम इजी हो गया है कि आप 5 मिनट 10 मिनट के अंदर एक बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो जितने भी बैंक अकाउंट है भारत में, लगभग तकरीबन 50+ बैंक्स हैं, उन सब का बैंक्स लिंक किया जाए इस कार्ड से, ठीक है। प्रत्येक का जिस भी सदस्य का है पैन कार्ड इसके साथ लिंक किया जाए, ठीक है। डीएल ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जो गाड़ी की होती है वो लिंक की जाए। आधार कार्ड को इसके साथ लिंक किया जाए। जॉब या बिजनेस, आप कोई जॉब करते हो, मजदूरी करते हो, गवर्नमेंट कर्मचारी हो, कोई बिजनेस करते हो, क्या करते हो, वो चीज भी इसमें बताई जाए। आल मोबाइल नंबर, ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। लोग इतने सारे फ्रॉड मोबाइल नंबर रखते हैं कहीं तो कि आप कह नहीं सकते। तो इस मोबाइल नंबरों से ही ज्यादातर, एक तो बैंक अकाउंट और एक मोबाइल नंबर, इससे ही ज्यादातर हमारे देश में बहुत बड़े बड़े आतंकवादी हमलों में इनका क्या होता है, जिक्र होता है। बाद में एनआईए ईडी वगैरह छापेमारी करती है। तो मोबाइल नंबर विशेषकर इसके अंदर ऐड किया जाए। जैसे मान लो ये 3 सदस्य थे फैमिली में, तो इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, तो इनका इसके साथ लिंक कर दिया जाए। और फिर क्या हो कि एक गवर्नमेंट के पास डेटा होगा कि इसके पास तो इतनी मोबाइल नंबर है, बाकी फर्जी कहाँ पे चल रहे हैं। पासपोर्ट लिंक किया जाए। ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट, जितने भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है, 10th क्लास का, 12th क्लास का, ग्रेजुएशन का, मास्टर डिग्री का या कोई और कोर्स है, एमबीबीएस, आईआईटी, सबका इसके साथ लिंक कर दिया जाए, ठीक है। कास्ट या कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल, यानी हिंदी में जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, आप इसके साथ लिंक किया जाए। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी इसके साथ लिंक किया जाए। वैसे 10वीं के मार्कशीट को जन्म प्रमाण पत्र ही माना जाता है। हाउस, फ्लैट या आपके पास कोई खेत है तो उस सारी चीजें इसके साथ लिंक कर दी जाए। कितने आपके पास बंगले, कितने आपके पास होटल है या कितनी हाउस है, कितने आपके पास फ्लैट है, वो सारी चीजें लिंक की जाए। यदि आप किसान हो तो आपको इस सहकारी बैंक में खाता ओपन होगा, या आपके पास कोई किसान जो केसीसी होती है, किसान क्रेडिट कार्ड, वो ले रखी होगी, तो वो सारी चीजें इससे लिंक की जाए। या आपने कोई लोन ले रखा है, ज्वेलरी लोन, होम लोन,
ठीक है। एजुकेशन लोन, जो भी लोन हो वो इसके साथ लिंक किया जाए, और यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको ऐड करें, डेथ सर्टिफिकेट डाल के उसको डिलीट कर दें। और ये इतनी सारी चीजें हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, लिंक करेंगे। लिंक करने से क्या होता है, जैसे मान लो हम इसकी बैंक अकाउंट सभी का लिंक करेंगे, बैंक अकाउंट लिंक कर दिया इस मुखिया का, तो बैंक अकाउंट लिंक किया तो अब सारी की सारी इनकम गवर्नमेंट को पता होगी कि इस फैमिली के पास टोटल इनकम मंथली इनके पूरे सदस्यों की और इसकी मिलाकर कितनी है। तो देखो ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट हम इनसे लिंक करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज आती है कि यदि कोई जो स्टूडेंट है वो 10th क्लास में पढ़ रहा है या 9th में पढ़ रहा है या 8th में पढ़ रहा है, तो ये कार्ड बना था, मान लो यदि सरकार इसे लागू करती है तो कार्ड बना था, तो हम 10वीं क्लास में थे, फिर 11वीं में जाएंगे, फिर 12वीं में जाएंगे, तो इसका जो एक्सेस है, जो इसका एडिट करने का प्रोसेस है, वो गवर्नमेंट संस्थाओं के साथ साथ कुछ रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त संस्थाओं को भी दे दिया जाए, जिससे जैसे 10th में हो तो 10th में तो थप था, इसने इसमें डलवा दिया कि मैं 10th में था, अभी 11वीं में हो गया, तो स्कूल की तरफ से उसमें एडिट करके डाल दिया जाए कि ये 11वीं में हो, वर्तमान में इस स्कूल में पढ़ रहा है। फिर 12वीं में हो तो 12वीं में डाल दिया जाए कि अब ये 12वीं में हो गया है, और 12वीं में क्या होगा, इसमें अब ये 12वीं में पढ़ रहा है हमारे पास। इसी तरह जितने भी कोई भी चीज यदि इसमें मॉडरेट होती है, ये मोबाइल नंबर है, जैसे मान लो किसी को नया सिम कार्ड चाहिए, तो नई सिम कार्ड कंपनी है, उसी कंपनी को आप ये ऑथेंटिकेशन दे दो कि वो एडिट करके वहां पे ये डाल दे कि हाँ एक और सिम कार्ड इस बंदे ने निकलवाया, ताकि उस बंदे को भी ना तो जुड़वाना पड़े किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाके, ना और कुछ, डायरेक्ट जैसे ही खरीदा उसी टाइम तुरंत 1 सेकंड में उसका जो मोबाइल नंबर है इस भारत कार्ड के साथ भी लिंक हो जाए, और ऐसे ही एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी उसके लिंक हो जाए। और इसी तरह यदि आप कोई नया प्लॉट, हाउस या फ्लैट वगैरह खरीदते हो तो वो भी तुरंत जैसे ही उसकी रजिस्ट्री वगैरह बने तो वो तुरंत उसी के साथ क्या हो जाए, लिंक हो जाए। अब देखो हमने यहाँ पे समझा कि लगभग 20 डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो हमने इसके साथ लिंक किए हैं। जो भारत कार्ड हम एक काल्पनिक जो भारत कार्ड हम बना रहे हैं कि ऐसा यदि भारत सरकार लागू करती है तो हम इतने सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ लिंक करवाएं, और उसके बाद क्या किया जाए, लिंक तो करवा दिया, अब क्या किया जाए, अब उनको इंटरकनेक्ट किया जाए आपस में। जैसे मान लो कि आपके पास वोटर आईडी है, अब वोटर आईडी आपने बनाया तो वोटर आईडी को तो आपने भारत कार्ड के साथ लिंक कर दिया जब ये बना था। अब भारत कार्ड का जो नंबर है, जो नंबर होता है जैसे आधार कार्ड का या मोबाइल नंबर होता है, उस तरह कोई ना कोई तो नंबर दिया जाएगा ना, बनेगा तब, तो उस नंबर को इस वोटर आईडी के साथ भी लिंक किया जाए। पहले तो वोटर आईडी को भारत कार्ड के साथ और भारत कार्ड को वोटर आईडी के साथ, दोनों को इंटरकनेक्ट किया जाए, जिससे ये नंबर इसमें जाते ही पता चल जाएगा कि इस परिवार के सदस्य का ये वोटर आईडी कार्ड है, और इस वोटर आईडी कार्ड का नंबर इसमें जाते ही पता चल जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा। मतलब इसमें मान लो ये जिस परिवार का, उसमें मान लो कोई रमेश नाम से है, तो ये रमेश क्या करेगा, इसके अंदर फिर ये दूसरा वोटर आईडी कार्ड नहीं बना पाएगा, फेक वोटर आईडी कार्ड नहीं बना पाएगा, एक इंटरलॉक हो जाएगा। इसी तरह एक पैन कार्ड का उदाहरण लेते हैं। पैन कार्ड को पहले हमने भारत कार्ड के साथ रजिस्टर कर दिया, अब हमें भारत कार्ड के नंबर के साथ पैन कार्ड बनवाते टाइम हमें भारत कार्ड का नंबर डालना है, ठीक है। तो ये एक इंटरलॉक किया जाए, और इसी तरह जितने भी डॉक्यूमेंट है, जैसे हमारा सिम कार्ड है तो वो सिम कार्ड को भी इंटरलॉक किया जाए, मार्कशीट्स को भी इंटरलॉक किया जाए, सारी चीजें इंटरलॉक की जाए। जिससे अभी आपने कुछ समय पहले न्यूज वगैरह में बहुत बार चलता रहता है कि फर्जी डिग्री मिली उस यूनिवर्सिटी से, या उस जिले में फर्जी डिग्री मिली, वहां पे 10वीं की फर्जी मार्कशीट मिल रही है, इतने पैसे दो फ्री में। तो उन सारी समस्याओं से हम इसको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं इस एक कार्ड की मदद से। अब देखो हमने कैसे बनाना है, ये इसका स्ट्रक्चर जो था वो हमने इसको समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि ये सारा झमेला करने के बाद हमें आखिर मिलेगा क्या, हमें प्रॉफिट क्या होगा, जिस प्रॉफिट के कारण हम इसको बना रहे हैं। इसी टोटल 8 प्रकार के प्रॉफिट होंगे। कितने?
टोटल 8 प्रकार के प्रॉफिट। एक एक को समझते हैं ध्यान से, ये सारे क्या कितने प्रॉफिट हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला, इसके ये यदि आप भारत कार्ड बनवाते हो तो राशन कार्ड हमें नहीं बनवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत कार्ड में ही हम एक अलग से स्लॉट डाल दे वहीं पे ऑनलाइन, कि इस पे जब भी आप राशन लेने जाओगे तो आप क्या करोगे, वहां पे जैसे ही वो राशन डीलर वहां पे नंबर डालेगा तो ऑटोमेटिक इसमें रिकॉर्ड डल जाएगा कि इस महीने का राशन इसने खरीद लिया है। तो इस समस्या से हम दूर हो जाएंगे। पहला जो एक डायरी बना के दी जाती है राशन कार्ड, जिसमें लगभग 20 से 25 पेज आते हैं। तो इस तरह सोचो कितने परिवार है पूरे देश में, कितने करोड़ों रुपए खर्च होते होंगे। आप गूगल करके देख सकते हो कि कितने सारे पिछले राशन कार्ड में, और जो हर 5 साल में बनते हैं, हर 5 वर्ष पे। तो हम यहाँ पे हजारों करोड़ रुपए यहाँ से बचा सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा, रिजर्वेशन, आरक्षण। अभी फिलहाल SC, ST और OBC को क्या है, आरक्षण है, ठीक है। हमने जब संविधान की वीडियो पढ़ाई थी तो वहां पे बताया था कि आरक्षण क्या होता है। तो अभी देखो SC को कितना है, 15%, SC, ST को है 7.5% और OBC को है 27%, ठीक है। और यहाँ पे एक PH जो दिव्यांग लोग हैं उनको होता है 0.5%, बाकी जनरल आ जाते हैं 50%, ठीक है। ये हमारा आरक्षण स्ट्रक्चरर है। और अभी थोड़े दिनों पहले एक EWS कैटेगरी और डाली गई थी, उसमें 10% आरक्षण दिया गया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे आरक्षण को SC, ST, OBC मतलब जातिवाद से बाहर निकालकर अब हम इतने सारे बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, पूरे एक परिवार की जो डिटेल है वो हमारे एक कार्ड में होगी, एक सिस्टम में होगी कि आखिर इसकी इनकम कितनी है। तो देखो EWS जो कैटेगरी थी, इसमें जिनकी आय 8 लाख से कम है, ठीक है, उन्हें 10% आरक्षण दिया गया था। और भी बहुत सारी शर्तें हैं, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो कि क्या क्या इसमें बताया गया था, वो मूल अधिकारों में दिया गया है। तो इसमें 8 लाख से कम इसमें दिया गया है, ठीक है। तो हम एक सिस्टम बना के पूरे देश में इससे आरक्षण, तो इससे कहीं ना कहीं आरक्षण जातिवाद के आधार से हटाकर हम यदि इकोनॉमिक आधार पे करते हैं तो जातिवाद एक तरह से हमारे देश से खत्म सा हो जाएगा। और यदि ये सिस्टम खत्म हो जाए तो एक तरह से हम यदि हमारे नाम के आगे अपना सरनेम लगाना भी बंद कर दें तो वो भी ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो हम इसको आरक्षण को इकोनॉमिक्स इनकम के आधार पे क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, जातिवाद के आधार पर हटाकर, ठीक है। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे हम स्लॉट बना दें कि 5 लाख तक है तो इतनी इनकम, और वो तो हर साल अपडेट होता रहेगा। जैसे ही बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो तुरंत अपडेट, भारत कार्ड बोल देगा कि भैया तुम्हारी इनकम इतनी हो गई, अब तुम आरक्षण के उस स्लॉट में चले गए और तुम्हारी इनकम अब इतनी हो गई तो तुम वापस नीचे आ जाओ। तो हर तरह हम उसको हर 2-5 साल पे चेंजिंग फॉर्मूला लाते रह सकते हैं, और वहां पे कोई किसी को छुपा भी नहीं सकता। क्योंकि बैंक अकाउंट, मैंने बोला ना, यहाँ पे इंटरलॉक रहेगा। तो इंटरलॉक बैंक अकाउंट में जाओगे तो बैंक का अधिकारी आपसे बोलेगा भारत कार्ड लेकर आओ, तो भारत कार्ड से वो वहीं पे आपका इंटरलॉक कर देगा। इंटरलॉक करते आप उस बैंक अकाउंट में डालो पैसा, कितना भी डालो, इस तरह दूसरे में भी डालो, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और जो भारत कार्ड से लिंक ना कराए तो उसको किसी भी चीज का उसको क्या नहीं दो, लाभ मत दो। एक ना एक दिन तो वो जरूर करवाएगा। उसको कुछ समय दो भारत कार्ड के लिए कि 2 साल 3 साल में तुम्हें बनवाना है, और नहीं बनवाता है तो उसको सारी जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित कर दो कि बनवाओ तभी कुछ ना कुछ मिलेगा। और जो भी खाते वाके जो 3-4 साल जितना भी टाइमिंग मिले उसमें यदि लिंक नहीं होता है तो जितने पैसे वगैरह पड़े हैं वो भारत सरकार अपने राजकोषीय जो भंडार है उसमें डाल ले और उनको बंद कर दे, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बैंकों के पास इतने बैंक अकाउंट हो गए, कोई उन्हें संभालता ही नहीं है। तो हम उनसे क्या कर सकते हैं, इससे भी समस्या को निपटा सकते हैं। अब तीसरा एक और आता है जनगणना। देखो जनगणना जो होती है वो हर 10 वर्ष पे होती है। 2001 में हुई, 2011 में हुई और अभी 2021 में होगी।
पहले भी जनगणना होती थी, मैंने उदाहरण दिया 3 जनगणना का, तो हर 10 साल में होती है। तो इससे पूरे सिस्टम में यदि हम ये रूल लागू कर दें कि सबको बनवाना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को इसमें एनरोल करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, तो हर व्यक्ति इसमें जुड़ जाएगा। अब हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जनगणना करवाने की। हाँ, एक यहाँ पे ये डाउट आता है कि मान लो किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, ठीक है, तो डेथ हो गई, तो डेथ होने पे उसका नाम कटवाना होगा। तो आपके जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक जो लोकल प्रशासन होता है गाँव में, ग्राम सेवक या वहां का जो सरपंच होता है, यहाँ तक कि तो गांव में नीचे वार्ड पंच और होते हैं, जो लगभग 200 या 300 लोगों पे एक वार्ड पंच होता है। तो उन वार्ड पंचों को आप ये जिम्मेदारी दो कि जैसे ही किसी की डेथ हो, आप मिनिमम 10 से 15 दिन के अंदर पंचायत में उसको अवगत कराओ और उसका नाम डिलीट करवाओ, ठीक है। ये परिवार की जिम्मेदारी है। या उस कार्ड को कुछ दिनों के लिए ब्लॉक कर दो कि भैया जब तक ये नाम नहीं कटेगा हम इस कार्ड को अनब्लॉक नहीं करेंगे, ऐसा सिस्टम बनाओ उसके अंदर। तो हमें ये जनगणना भी नहीं करनी पड़ेगी और इससे भी हम करोड़ों रुपए बचा सकते हैं, करोड़ों, हजारों नहीं, करोड़ों रुपए। चौथा, हम जो सिम कार्ड है, अभी फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 9 सिम कार्ड हम ले सकते हैं, जिसमें से 6 सिम कार्ड एक कंपनी के और 3 सिम कार्ड अदर। मान लो एक के लेने चाहिए हमें बहुत सारे, तो हम 6 सिम कार्ड ले सकते हैं कंपनी के और 3 सिम कार्ड अलग कंपनी के, टोटल मिला के 9 सिम कार्ड हम ले सकते हैं। तो इस कार्ड में जैसे कोई फर्जी सिम कार्ड, मतलब इंटरलॉक होगा सिम भी, तो इंटरलॉक होने से जो भी फर्जी सिम निकलेगा तुरंत वो एक्टिवेट ही नहीं होगा। आगे इस सिम कार्ड से फिर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां, आतंकवादियों कनेक्ट कैसे करते हैं, पाकिस्तान से भारत में कैसे कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं सिम कार्ड के माध्यम से। तो इस सिम कार्ड पे ही हम ठप्पा लगा देंगे, तो क्या होगा, इस पे लिमिटेड कर देंगे कि भैया एक आदमी 1 सिम कार्ड या 2 सिम कार्ड ही निकाल सकता है। नो सही है, सबको लिंक करवा लो इससे, तो लिंक करवाने से उससे क्या होगा, बच जाएगा। और जैसे ही वो किसी को कॉल वगैरह करेगा बाहर, तो उसकी पूरी फैमिली रडार पे आ जाएगी, NIA, ED सबकी जांच हो जाएगी तुरंत एक क्लिक में, ठीक है। और पैसा, सिम कार्ड पे बात तो करेगा नहीं, पैसा भी आएगा उसके अकाउंट में, तो इतना सारा पैसा आ कहां से रहा है, वो सारी चीजें भी पता चल जाएगी सिर्फ एक क्लिक में। और 5वां है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। बहुत सारी जगह पर इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो कई लोग बहुत सारे फर्जी बन जाते हैं, है ना, एक सिग्नेचर करवाना होता है। तो इससे ये आय प्रमाण पत्र तो हमें बनवाना ही नहीं पड़ेगा, बंद है ये, ठीक है। आय प्रमाण पत्र क्या नहीं करना पड़ेगा, बंद, बनवाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस कार्ड के थ्रू हमें पता चल गई कि कौन क्या है, इनकम है, किसके पास कितनी इनकम है, तो ये तो झमेला ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बेरोजगारी, इससे हमें ये भी पता चलेगा, जब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना कि जॉब कौन सा कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, क्या वो इंक्लूड हो जाएगा, तो हमें इसी एक बेरोजगारी की सटीक जानकारी मिलेगी एकदम 100% कि कितने लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं, तो उनको रोजगार देने में आसानी होगी। देखो गरीबी, गरीबी क्या है, वास्तविक गरीबी, इससे हमें इनकम का पता रहेगा। तो अब भैया जिस व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए है, तो वो गरीब कहाँ से हुआ, तो रियल जो गरीब होगा, वास्तविक जो गरीब होगा, उसका हमें पता चलेगा और उस व्यक्ति के डायरेक्ट खाते में हम क्या करेंगे, पैसा जो भारत सरकार है वो पैसा डाल सकती है और उसकी उन्नति को क्या कर सकती है, ऊपर उसकी उन्नति में उसकी क्या कर सकती है, मदद कर सकती है। आरक्षण का मकसद क्या था, आरक्षण का मकसद था कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग पिछड़े हैं, उनको थोड़ा सा समाज में ऊपर कर दे। जैसे मान लो कि ये है, ये हो गए जनरल, ये ऊपर है, तो थोड़े से SC ST वाले थोड़े से नीचे हैं, तो इनको क्या कर दो, थोड़े से उठाकर ऊपर कर दो। आरक्षण का मतलब था कि लगभग सब सम्मान हो जाए, तो यही तो हमारा इसमें लक्ष्य है। तो गरीब जो वास्तव में गरीब है, उसको हम थोड़े से पैसे उसकी जिंदगी में थोड़ा सा सहारा देकर हम उसको ऊपर उठा सकते हैं और उसकी पारिवारिक आय जो हमें पता चल जाएगी। इससे बहुत सारे जैसे फर्जी इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनाए जाते हैं, जो वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इससे सीधे सीधे राशन कार्ड बंद हो गया, करोड़ों रुपए यहाँ से बचेंगे, जनसंख्या बंद हो गई, यहाँ से बचेंगे करोड़ों रुपए, और आय प्रमाण पत्र बंद हो गई, यहाँ से बचेंगे करोड़ों रुपए, और जो गरीब है वहीं पे जाएगा। तो जो झूठे इनका लाभ ले रहे, 2 रुपए किलो गेहूं BPL में है, ठीक है, उनका क्या होगा,
उनका पता चलेगा, तो यहाँ से भी करोड़ों रुपए बचेंगे। तो यहाँ से हम 4 चीजों से लगभग अरबों रुपए यहाँ से निकाल सकते हैं और उनको देश के विकास में लगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार का कुछ सिस्टम था जो मैंने अपने स्तर पे स्टडी करके इसका जो डेटा था इस तरह से, किस तरह से इसका स्ट्रक्चरल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैंने तैयार किया है। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आगे अपने सारे दोस्तों के साथ, हाँ जी सारे दोस्तों के साथ, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी आप सोशल मीडिया चलाते हो सब पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।